वेलकम टू आरकेएमएस सोजत रोड। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं और वो है टॉपिक वाक्य विचार। वाक्य विचार में देखें, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। क्या क्या नाम है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य देखिए, वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मान लो राम खाना खाता है, तो राम जो है वो उद्देश्य है, खाना खाता है वो विधेय है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, ये उद्देश्य और विधेय। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो उद्देश्य है और छत पर पतंग उड़ा रहे हैं वो विधेय है। उसी प्रकार सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही है, तो सभी लड़कियां जो है वो उद्देश्य है और कक्षा में अध्ययन कर रही है वो उसका विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अब देखिए, अर्थ के आधार पर निषेधवाचक, विधान वाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आदेशवाचक, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक, इस प्रकार ये भेद हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सभी विद्यार्थी घर गए। ठीक है। अब है निषेधवाचक। एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में न, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, उसने चोरी नहीं की, ये निषेधवाचक, इसमें नहीं शब्द आ रहा है। तुम इस मेज पर मत बैठो, ये मत जो शब्द है वो निषेध के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं विस्मयादिवाचक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ईर्ष्या आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, ओहो कितनी सुंदर जगह है यह, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे ओहो और वाह ये विस्मयादि वाचक है। उसी प्रकार आदेशवाचक। आदेशवाचक में देखें, जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वह आदेशवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, बाजार से सब्जी लेते आना, उनको आदेश दिया गया कि सब्जी लेके आना। उसी प्रकार इच्छावाचक। जिन वाक्यों से किसी इच्छा या आशा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा या आशा का बोध हो, जैसे काश मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता, काश मुझे ये सामान मिल जाता या वस्तु मिल जाती। उसी प्रकार संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिनमें संदेह या शंका के साथ बात करते हैं और अनुमान लगाए जाते हैं कि वह होने की संभावना है। शायद कल बारिश आ जाए, अब इसमें संदेह का भाव रहा कि शायद कल बारिश हो सकती है। उसी प्रकार संकेतवाचक वे वाक्य जिन्हें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। रचना के आधार पर। अब इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर पहला है सरल वाक्य। जैसे जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार
जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम बाजार जा रहा है, तो इस राम और बाजार जा रहे हैं, एक ही विधेय है। उसी प्रकार वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह जो है वो उद्देश्य और पुस्तक पढ़ रहे हैं वो उसका विधेय। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह गया और शाम को लौट, वह गया और शाम को लौट आया। उसी प्रकार मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित, ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। अब ये प्रधान उपवाक्य कहा किसने? प्रधानाचार्य ने कहा, तो ये इसके ऊपर आश्रित है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय बताने। तुम मोहन और सोहन दोनों को घर भेज देना, वे लोग अब यहां नहीं रुकेंगे। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। वह लड़का वहां रहता है जहां बहुत प्रदूषण है, ये मिश्र वाक्य है। उसी प्रकार कल तेज बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका, कल तेज बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। इस प्रकार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, और कोशिश करें।